अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोस्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं ध्येयं सदा परिमग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोते महापुरुष ते चरणारविन्दम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरि नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं चाएकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाचं गजभक्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशं तं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्नं या पठन्नरा नाचाविघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थि लभते विद्यां धनार्थि लभते धनं पुत्रार्थि लभते पुत्रान् मोक्षार्थि लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं श्रीवासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणलिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रेसस्य प्रसादतः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजुवनकृशानु ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि लालो देह लालीलसे अरुधरी वज्र देह जय 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 श्री गुरु चरण निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुबर जो दायक फल बुद्धिहीन तनु सुमेरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सियावल रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की वृंदावन बिहारी लाल की श्याम सदा शिव महादेव की श्री सीताराम हनुमान जी की नाग देवता की रमणीक द्वीप की फिजी के पागलों की लंबा सा के पागलों की हर हर भगवान की बड़ी कृपा है। एक साल से हम इस जगह का नाम पुकार रहे हैं और जब पहली बार हमने इस जगह का नाम सुना हमने पूछा कहाँ के हो, बोले लंबा सा। तो पहली बार ही हमारे मन में कल्पना हुई कि जिस जगह का नाम लंबा सा है वो लंबा सा ही होगा। तो ये सोचते ही रहे, पर इस बार पुनः विश्व सनातन संस्था के तत्वावधान में बागेश्वर सनातन श्री बागेश्वर जन सेवा संस्थान फिजी के तत्वावधान में हमको दूसरी बार भारत से लगभग 11,000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी इस रमणीक द्वीप फिजी में आने का सौभाग्य मिला। जमीन की दूरी है पर दिल की नहीं। यहाँ का आप लोगों का प्रेम ममत्व बहुत अभूतपूर्व है।
इसलिए चाहे करके भी हम अपने आप को फिजी आने से रोक नहीं पाते। पुनः जब भारत छोड़कर हम लगभग 6-7 देशों की यात्रा पर निकले तो प्रारंभ में ही ऑस्ट्रेलिया के बाद फिजी आने की बात तय हुई। पिछली बार हमने कहा ही कि भगवान ने अगर दोबारा हमें फिजी बुलाया तो हम लंबा सा प्रधानमंत्री से भी कहा और आज यहाँ आकर नागिन नगीना नगीगी नाग मंदिर में आकर हमारे भारत में होता तो सीधी नागनी, तो नगीगी नाग मंदिर में आकर हमको बहुत उत्साह हुआ, आत्मिक शांति मिली। और नगीगी नाग मंदिर के सभी पदाधिकारी, यहाँ के प्रधान बहुत अच्छे हैं, अनवरत इस मंदिर के उत्थान के लिए अपनी सेवाएं दिन रात दे रहे हैं। हमने नाग देवता की पूजा भी और बांस से माला भी चढ़ाई। भगवान महादेव का अभिषेक भी किया और पूरी फिजी की मंगल कामना के लिए हनुमान जी से हमने प्रार्थना भी की। और जब कमेटी के सदस्य, नगीगी नाग मंदिर के सदस्य हमको वहां मिले, तब हमने उनसे कहा कि अब भविष्य में पुनः आएंगे तो 2 दिन की कथा इसी पंडाल में सुनाएंगे। सनातन संस्कृति का प्रचार जो व्यापक रूप से फिजी में हो रहा है, उससे हमें ये भरोसा है कि आने वाले बेटा और बेटियां, बच्चे, नाती पोते हिंदू बने रहेंगे। बदलता समाज, मीडिया का जमाना, संगत की खराबी बच्चों को बिगाड़ रही है। अपनी संस्कृति और संस्कृत से बच्चे दूर हो रहे हैं। पर हम लाखों करोड़ों बार फिजी के सभी मंदिर, सनातन संस्कृति के पुरोधा, गांव-गांव में रामायण मंडलियां, माताओं के द्वारा कीर्तन आदि की परंपरा, मंदिरों की पूजा पाठ की परंपरा, घर के बाहर लगाया जाने वाला हनुमान ध्वज, गांव-गांव में बनाए जाने वाले हनुमान मंदिर और होने वाली कथाओं में हिंदुत्व के लिए जो कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम यूं कहें भारत से फिजी दूर जरूर है पर सनातन के सबसे ज्यादा करीब है। इसीलिए हमको बार बार फिजी आने का मन होता है। उसका दूसरा कारण यह भी है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो तुमसे दूर ना हो जाए, सनातन संस्कृति से विमुख ना हो जाए, हट ना जाए, हिंदू घट ना जाए, सनातनी परंपरा मिट ना जाए। इसलिए हम बार बार फिजी आते रहते हैं। इसको ठीक करो भाई, पहले ओ ठटनी के बरे, पहले जैसा कर, पहले जैसा कर। अब पैसा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि माइक खराब कर। राम राम। पहले बहुत बढ़िया था, अब ऐसा लग रहा है जैसे हमें जुकाम होगा। तो हमको नगीगी नाग मंदिर में, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी वेरी वेरी, बहुत अच्छा लगा। एक चर्चा पर हम आज उद्बोधन करेंगे और इसके बाद सामूहिक अर्जी लगाकर हमें भूख लगे आई। अब भूखे भजन ना होए गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला।
बुढ़ापे का शरीर है हमारा। कल रात तक कथा चली, दिव्य दरबार लगा देर रात तक, वहां जहां रुके हैं नेडी में। फिर लेगा लेगा में रुके, फिर लेगा लेगा से टोका टोका के होते हुए चले आए, टोका टोका होते हुए लेगा लेगा होते हुए, और सुबह सुबह रोड से आए, और साबू साबू रोड से आए। अभी रास्ते में साबू साबू रोड मिला, तो होते हुए डोलते हुए चले आए। तो बड़ा अद्भुत है फिजी। तो बहुत अद्भुत है फिजी। आज की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। नाग भगवान शंकर को बड़ा प्रिय, इसलिए नाग देवता, ये स्वयंभू नाग देवता हैं, बड़े प्राचीन हैं। यहाँ से अनवरत पूरे फिजी की आस्था है, पूरे देश के लोग यहाँ दर्शन करने तीर्थ स्थल के हिसाब से आते हैं। एक दो बातें हम भगवान शंकर के बारे में करना चाहते हैं। आहा, धन्य है भगवान भूत भावन महादेव। भोले बाबा एकता के प्रतीक, विविधता में भी एकता है भगवान शंकर के परिवार में। शंकर जी के परिवार में है कौन कौन? पार्वती जी, कार्तिकेय, गणेश, नंदी, स्वयं महादेव। अब भोले बाबा के परिवार पे जरा तुम लोग हिंदुओं विचार करना कि हम शंकर जी को पूजते क्यों, इस पे विचार कर। शंकर जी के एक पुत्र हैं, उनका नाम गणेश है। गणेश का वाहन क्या है? भगवान गणेश का वाहन क्या है? मूसा, चूहा। और भगवान शंकर के गले में क्या है? नाग। नाग किसका भोजन करता? चूहे का। लेकिन दोनों एक ही घर में रहते। भगवान शंकर का वाहन क्या है? बैल। और पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर। शेर और बैल की कितनी दोस्ती है, लेकिन दोनों एक ही घर में रहते हैं। अच्छा, भगवान शंकर के एक और पुत्र हैं, उनका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय जी का है सांप को, लेकिन दोनों एक ही घर पर रहते हैं। भगवान शंकर के गले में क्या है? विष। और मस्तक पर गंगा। विष गंगा में मिले तो बह जाएगा, लेकिन दोनों एक ही घर पर रहते हैं। भैया, हम लोग सनातनीय परंपरा को मानने वाले पूरे विश्व के हिंदुओं सुनो, हम भगवान शंकर को इसलिए नहीं पूछते कि वो भूत भावन है या भूतों के देवता है या नंग धड़ंग है। नहीं, इसलिए पूछते हैं कि वो अनेकता में भी एकता बनाए हुए हैं। ऐसे ही हिंदुओं को अपने भगवान शंकर से सीखना है। हिंदुओं, भगवान शंकर की तरह यदि तुम भी अनेकता में एकता, जात पात भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अगड़ा पिछड़ा, प्राचीन नवीन, इन सब का परित्याग करके सिर्फ हिंदू हिंदू का साथ देगा, वही भगवान महादेव का कैलाश हो जाएगा। ये भगवान शंकर की कथा है, भगवान शंकर की शिक्षा है। भगवान शंकर, आहा, धन्य महादेव। भोले बाबा कहाँ रहते हैं? कैलाश पर रहते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। भगवान शंकर कर्पूर की तरह सफेद है। कर्पूर गौरम भगवान, हम लोग ये आरती गाते हैं, पर भगवान शंकर का ध्यान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर का धवल देह है, कपूर की भांति भगवान शंकर भूत भावन विश्वनाथ का स्वरूप है। मेरे प्रिय श्रोताओ, भगवान शंकर हमें यही शिक्षा देते हैं कि कुछ भी ना रहे पर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। हमारे भारत में एक भजन गाते हैं, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में,
और 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। धन्य है भोले बाबा, कुछ भी नहीं है फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे ज्यादा सुख तो पार्वती जी को है। अब तुम कहोगे वाह क्या सुख है, मकान की टेंशन है तो दीपावली पे लिपाई पुताई की झंझट खत्म, मकान ही नहीं है तो लिपाई पुताई खत्म। अच्छा माताओं की पार्वती जी की दूसरी टेंशन खत्म, क्या प्रेस नहीं करना है कपड़ा, भोले बाबा पहनते ही नहीं है, ये झंझट भी खत्म है। जो सुख पार्वती जी को है वो दुनिया में किसी को नहीं है। आहा पानी की टेंशन खत्म, क्यों बोरवेल की टेंशन ही नहीं है, पानी मीठा रहा के खारा, जब जरूरत है सो लेके बाल्टी थोड़ा टेढ़े हो जाएगा। तो बताओ जल की टेंशन खत्म, क्या सुख है पार्वती जी को। आहा लाइट का झंझट खत्म, न सौर ऊर्जा खराब होनी है न ट्रांसफार्मर खराब होना है। क्यों चंद्रमा मस्तक पर सदैव भगवान के वो चमक रहा है, लाइट की झंझट खत्म है। अच्छा रिश्तेदारों की टेंशन खत्म, रिश्तेदार है ही नहीं। भगवान शंकर से पूछा आपका रिश्तेदार कौन है, तो भगवान शंकर ने कहा नाता एक राम जी से, दूजा नाता आशा एक राम जी से, दूजी अरे विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही सीताराम सीताराम, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम। हाँ सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए जाहि विधि। तो भगवान शंकर के परिवार में रिश्तेदार कौन है, भगवान शंकर ने कहा रामचरितमानस में बाबा ने लिखा हमारा तो कोई रिश्तेदार नहीं, एक ही रिश्तेदार है। कौन बोलो बोलो, राम जी ही हमारे रिश्तेदार हैं। कितनी अद्भुत बात भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि संसार के रिश्ते वाले तो तब साथ देंगे जब पैसा पास होता, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। तो भगवान शंकर बोले भैया संसार के रिश्ते वाले तो स्वार्थ से प्रेम करते हैं, सौरे नरे मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सब लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान शंकर बोले हमने रिश्तेदार बनाई नहीं, एक ही रिश्तेदार है। कौन नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे आशा एक राम जी से, दूजी सनातनी हिंदुओं यदि हम भी भगवान राम के भरोसे हो जाएंगे, हनुमान जी के भरोसे हो जाएंगे, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल ही अपनी रिश्तेदारी तोड़ दो, नहीं 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 अकेले पड़ जाओगे। रखो नाता, कोई दिक्कत नहीं है, नाता रखो, जोड़ जुड़ाव रखो, पर भरोसा राम पर रखो। अब आप कहो महाराज ये तो बड़ी कठिन चीज है, आप ऐसा कह रहे हैं कि गाल भी फुला और गाना भी गा, ये दोनों कठिन है, गाल फुलाना गाना गाना दोनों कठिन है। आप कोई सरल सा उपाय बताओ। हाँ हाँ सरल उपाय है, बताओ बताओ क्या सरल उपाय, बहुत सरल उपाय है, पूछो क्या, अरे जोर से पूछो भैया। एक काम करो, तन से संसार के रिश्ते निभाओ, मन से प्रभु राम से नाता निभाओ। लो दोनों काम बन गए, न तुम्हारी लुगाई छूटेगी, न तुम्हारी घरवाली छूटेगी, न माताओं के खसम छूटेंगे, पति देव दोनों रिश्ते चलते रहेंगे। बोलो सीताराम। बढ़िया चाचा ताऊता मामा मौसी नाना नानी बुआ नाना मौसी और काका पर काका दादा पर दादा, ये मौसी भौजी ये सब चलेंगे रिश्ते नाते, कोई टेंशन नहीं है। पर कहां से, तन से संसार के नाते निभाओ, पर मन से हनुमान जी के हो जाओ, मन से राम जी के हो जाओ। भगवान शंकर यही उपदेश देना चाहते, इसलिए भगवान शंकर जैसा कोई दूसरा देवता, भगवान शंकर जी जैसा कोई दूसरा देवता, अच्छा भगवान शंकर जी जैसा कोई दूसरा देवता कौन नहीं, क्यों नहीं है, जरा सुनो। जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलता ही है, पर जो भाग्य में नहीं भी लिखा हो वो शंकर जी और हनुमान जी की पूजा करने से मिल जाता है।
एक बार ब्रह्मा जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास पहुंचे तो पार्वती जी देख के बोली, क्या बात है ब्रह्मा जी, डिप्रेशन में लग रहे हो, मुंह क्यों लटकाए हो? ब्रह्मा जी बोले, हमारा तो सब काम खराब, क्या हुआ? तुम्हारे पति देव के कारण हम हैरान। तो पार्वती जी बोली, हमारे पति देव, हमारे स्वामी? हाँ हाँ, आपके पति देव, आपके हस्बैंड। क्या बात है? वो हमारे पति देव के कारण क्यों हैरान हो? वो तो बहुत सीधे साधे, नाम ही उनका भोले बाबा, भोले से हैं, बड़े सीधे साधे हैं, दिन भर आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करते, उनसे क्या दिक्कत है? बोले, बस उन्हीं से तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बोले, बा हम मर जा रहे हैं। क्यों मर रहे हो? हम इस्तीफा दे रहे हैं। किस बात का इस्तीफा दे रहे हैं? बोले, अब हमें आज से अपनी फैक्ट्री बंद करनी। कौन सी फैक्ट्री? लोगों को बनाने वाली। क्यों? बोले, हम तुम्हारे पति देव से हैरान। अरे कारण तो बताइए। भगवान ब्रह्मा जी बोले पार्वती जी से, माँ हम लोगों को बनाते हैं, उनके भाग्य लिखते हैं कि जाओ तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं होगा, पूरी जिंदगी भर बेटा के बिना रोगे, लेकिन कोई इनकी पूजा करे तो ये बेटा दे देते हैं। अब बताओ, हमारा वाला गलत हो जाता, इनका वाला सही हो जाता। फिर लोग कहते हैं ब्रह्मा जी तो ऐसे ही है, लोग इनकी पूजा करते रहते, जय जयकार करते रहते, तो हमारे काम में अड़ंगा डालते हैं। हमको फिर बड़ी दिक्कत होती है कि जिसके भाग में बेटा नहीं है उसको फिर बेटा दो, फिर नया भाग लिखना पड़ता है। जब बेटा हो गया है, अब हो ही गया, तो अब ये कैसे मुखाग्नि देगा, कैसे कर्म करेगा, फिर बेटा का क्या भाग होगा, फिर पिता का क्या भाग बदलेगा, माता जी का क्या भाग बदलेगा, अलग से एक बही खाता और इस सपोर्ट में लगाना पड़ता है। इसलिए हम तुम्हारे पतिदेव से हैरान हैं, हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। पार्वती जी बोली, टेंशन मत लो, इस्तीफा मत दो, हम पतिदेव को समझाएंगे। भोले बाबा बैठे थे, भोले बाबा ब्रह्मा जी को बुला के बोले, सुनो, हम नहीं सुधर सकते हैं, लोग आना बंद कर दें तभी हम मान सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, लोग तो समझ गए हैं कि एक तुम ही हो जो कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नाम भोलेनाथ है। तो ब्रह्मा जी से भगवान शंकर बोले, कम से कम एक काउंटर ऐसा तो होना चाहिए जो बिना बात का भी खुला रहना चाहिए, बिना नियम का भी खुला रहना चाहिए। तो सबसे सरल देवता कौन है? बोलो बोलो बोलो, कौन है? भोले बाबा क्यों सरल हैं? भैया, जो भाग्य में होगा वो तो प्राप्त होगा ही होगा, और जो भाग्य में नहीं भी होगा भगवान शंकर से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भोले बाबा के भगत मस्त मिलेंगे, भोले बाबा के भगत मस्त मिलेंगे, हनुमान जी वाले भी मस्त मिलेंगे। अब आप कहोगे हनुमान जी वाले, आहा, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप, शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर जी। हनुमान जी भगवान शंकर का 11वां स्वरूप है, 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी कौन है? शंकर जी। और शंकर जी कौन है? हनुमान जी। दोनों एक ही है। इसलिए भारतीय हिंदुओं, भगवान शंकर से हमें सीखना है, विविधता में भी एकता बनाए रखनी, अनेकता में भी एकता बनाए रखनी है। अनेक प्रकार के घर में सदस्य रहें तब भी एकता बनाए रखना। भगवान शंकर जैसा प्रसन्न रहना है। अगर तुम्हारी घरवाली गरम है, गुस्सेल है, तुम नरम हो जाओ। अब मान लो वो गाली बकती है, घर जाती, हमको एक लंबा सा आदमी मिला, हमको एक बात बताओ, तुम बाहर बहुत हंसते हो, घर पे जाते ही मुंह क्यों लटका लेते हो? बोला, गुरु जी बड़ी दिक्कत है। हमका क्या दिक्कत है? अरे बोले, जैसे ही घर पे जाओ तो 50 क्वेश्चन पूछती, कहाँ से आया, काबा पिया है, काबा पी के आ गया, हाँ, बड़े मुंह लटका, बड़े हंस रहे, बाहर क्या करते? तो हम क्या करते क्या? बोले कुछ नहीं, बाहर हम खूब हंसते, जैसे ही घर पे जाते हैं ताकि उसको लगे कि टेंशन में है पति। आओ, ये समझना चाहिए टेंशन में है। हमका कहाँ रहते हो? बोले लंबा सा में रहते हैं। हाँ, का तो ठीक है, तो ठीक है, फिर बचना भी चाहिए, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। तो अब एक कोई गुस्सेल हो, एक कोई बहुत गरम मिजाज है, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम नरम हो जाओ। अब कोई सामने वाला गाली बके, अच्छा तुम एक बात बताओ, कुत्ता तुम्हें काट ले तो क्या तुम भी कुत्ता को काटोगे? कुत्ता तुम्हें काट ले तो क्या तुम भी कुत्ता को काटोगे? नहीं। और कुत्ता को तुम काट भी लोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा कुत्ता हैं? बोलो बोलो बोलो। तो कुत्ता काटे तो क्या करे? कुछ नहीं करना है, इंजेक्शन लगवाओ, उस गली में लौट के मत जाओ, यही कर सकते हो। और कुत्ता काटे तो तुम, अब देखो भाई, तुम रजनीकांत तो है नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवाओ,
तो भाई कुत्ता काटे तो एक ही उपाय है, इंजेक्शन लगवाओ, उस गली में लौट करके ना जाओ। आहा, एक बार एक शेर जंगल में था, यही लंबा सा, एक शेर जंगल में था लंबा सा, एक गधा, गधे तो गधे तो होते ही हर जगह, हमारे भारत में भी खूब गधे, गधा, अब आप आदमी मत समझो। तो एक गधा शेर को ललकार करके बोला, एक जंगल का राजा बना फिरता है, आ मेरी चुनौती स्वीकार कर, मुझसे लड़, यदि हमसे जीत जाएगा तो तुझे जंगल का राजा माना जाएगा। शेर चुप रहा। गधे ने दोबारा चुनौती, तीसरी चुनौती, चौथी चुनौती, तो एक लोमड़ी नेडी शेर के पास आके बोली, राजा साहब आपको वो गधा चुनौती दे रहा और आप चुप क्यों? बोले यदि हम गधे से लड़ भी गए तो एक पंजे में गधे का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर जीत भी जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, गधे से जीते, गधे से जीते हो। तो गधे से जीतने में भी हार है और हारने में भी हार है, तो बोले करना क्या चाहिए? और बोले कहीं धोखे से गधा बच गया तो पूरी जिंदगी भर हमारी हंसी होगी कि बताओ तुम राजा बने फिर गधे से नहीं जीत पाए। तो हार में भी हार है, जीत में भी हार है। तो लोमड़ी बोली अब आप करोगे क्या? बोले चुप रहेंगे, चुप रहने में ही फायदा है। ऐसे ही घरवाली थोड़ा खतरनाक हो गए, तेज हो गए, तो लड़ने में फायदा नहीं। चुप रहने में फायदा। या पति तुम्हारा तेज हो, पति तेज हो, क्या करोगे? अब लड़ोगे थोड़ी, लड़ोगे तो तमाशा बना, पुलिस केस होगा। तो क्या किया जाए? पति देव गरम मिजाज के हैं, तुम चुप हो। एक माता जी हमारे पास आई पिछले साल सुआ की, गुरुजी हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है, हमने सुना आपके पास बहुत सिद्धियां हैं। हमका सही सुना, हमने भी अपने बारे में यही सुना है। तो बोले गुरुजी आप कोई मंत्र ऐसा बता दो कि हमारे घर की लड़ाई बंद हो जाए। हमका लड़ाई किससे होती? बोले हमारी सासू माँ बहुत खतरनाक है, हम जैसे घर पे जाते हैं इतनी गाली बकती, आ गई पंडिता, आ गई पुजारन, बाबाओं के चक्कर में बनी फिरी रहती है, बाहर ही डोलती रहती है, काम काज तो करती नहीं है, 10 बजे सो के उठती है, बस पूजा पाठ में लगी रहती है, बस मंडली बना ली है, बस पूरी सहेलियों के साथ दिन भर डोलती रहती है, और तो कोई काम ही नहीं है, इधर उधर फुदकती रहती है। हम समझ गए तुम्हारी सासू माँ खतरनाक है। तो ऐसे ही वचन सासू माँ सुना, बड़ी हैरान, अब बड़ी हैरान। तो उसने कहा गुरुजी आप कोई उपाय बताओ। हमका बेटा एक उपाय है, कल आना, हम तुमको एक अभिमंत्रित जल देंगे। तो हमका फिर तुम क्या करते हो? बोले हमें से भी नहीं रहा जाता, सो हम भी सुना देते, लड़ाई ज्यादा हो जाती है, पति को बीच बचाव करना पड़ता है, तो पति बेचारा परेशान रहता है। हमके शांति होगी, शांति होगी कैसे? हमका कल आना। पता है हमें क्या किया? एक बोतल जल फिजी फिजी का शक्कर डाला, थोड़ी उसमें केसर डाला, और उसके ही सामने मंत्र, लो बेटी जी गुरु जी। उपाय कुछ जैसे घर में घुसना, 2 ढक्कन मुंह में डाला, शर्त ये है गुटकना है नहीं, बाहर उगलना नहीं। जब तक सासू माँ चुप ना हो जाए तब तक मुंह पर ही रखना। गुरुजी बोले नहीं, मंत्र जब चल चला। मंत्र कौन सा? शांति 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 शांति। घर गई बेचारी सीधी सादी, नाम मुन्नी बाई, घर गई। जैसे घर गई तो रोज का काम था, सासू माँ गाली बकने लगी, आ गई पंडितानी, आ गई पुजारन, फिर आ गई, आज 12 बजे सो के उठी है, अब भोजन खाएगी, अब थाली यहीं फेंक देगी, कपड़ा कौन धोएगा, हम धो धो के मरे जा रहे हैं, हम धोबन बने घूम रहे हैं, हम हैरान हैं। ये कुछ बोलने ही वाली थी तब तक जल आ गया। तो इसने 2 ढक्कन जल डाला। अब गुरुजी ने कहा था कि पीना है और बाहर भी उगलना नहीं, वरना पाप लगेगा। अब बेचारी खूब समझा मन को
क्या बोले, जवाब दें, पर चुप चुप। 1 घंटा बाद सासू माँ भी चुप हो गई, आज कुछ जवाब नहीं दे रही। तो वो भी बोली, गूंगी हो गई क्या, कुछ बोल नहीं रही। अब ये ऊं तो करे, क्या ऊं कर रही, मुंह फूट गया क्या, जीभ कट गई। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन बाद सासू माँ शांत, क्योंकि अब ये जवाब ही नहीं देती। तो एक दिन सासू माँ ने ही पूछा, कौन से बाबा के प्रवचन सुन रही है। बहू बोली, क्यों, आजकल तो सुधार गई है, हमें भी उसी बाबा के पास ले चल। बहू बोली, माताजी बागेश्वर वाले गुरुजी आए। जब हम वापस जाने लगे तो नेडी एयरपोर्ट पे वो फिर मिलने आई, गुरुजी हम जा रहे हैं, आप जा रहे हो, हमें बड़ी दिक्कत। हमका क्या दिक्कत, बोले गुरुजी क्या बताएं, आपने जो जल दिया था मंत्र मारकर वो पूरा खत्म होने वाला है, हमने बहुत उपयोग किया। हमका इतना उपयोग किया, जी गुरुजी 2 ही ढक्कन लिया, आप चले जाओगे फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम कहे बिल्कुल नहीं होगी। बोले उपाय क्या है, हमका थोड़ा जल बचा है, बोले बचा है। हमका तुम्हारे यहाँ नल आता है, बोले नल आता है। हमका उसमें जल में नल खोल करके भर देना जल को, जितना बचे हनुमान जी का नाम लेके फिर से भरते रहना, भरते रहना, भरते रहना, भरते रहना। मुंह में फिर बोली, मतलब हमने कहा बेटी तुम हमारी बेटी हो और जल तो बहाना है, असलियत में तुमको चुप कराना है। एक अगर गरम है तुम नरम हो जाओ, घर की महाभारत तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो जितनी बहुएं बैठी हैं आज यहाँ, आपके घर में भी महाभारत अगर होती हो तो हम जल अभिमंत्रित कर देंगे। और खासकर सासू माँ जितनी बैठी हैं उनके लिए तो ये कथा बहुत काम की। तो अगर पति देव गुस्सैल है आप चुप हो जाओ, बेटा क्रोधी है तुम चुप हो जाओ, घर को घर नहीं घर को मंदिर बनाओ। आज हिंदुओं का घर टूट रहा है, परिवार बिखर रहा है, भाई भाई से अलग हो रहे हैं, बेटे माता पिता से अलग हो रहे हैं, बहुओं के चक्कर में पूरे परिवार टूट रहे हैं, नशा के चक्कर में सनातनी घट रहे हैं। हमारी प्रार्थना है भैया, हमने हंसी हंसी में तुमको, हमारी आदत है विनोद विनोद में कथा सुनाने की, पर जैसे छोटे बचपन में तुम्हारी माताएं दवा को खिलाने के लिए शहद को देती थी, शहद में दवा देती थी, तो शहद तो बहाना होता है पर असलियत में उन्हें दवा खिलाना होता। वैसे ही तुमको हास्य हास्य में कथा सुनाना तो बहाना है, असलियत में हिंदुओं को जगाना है। तो अपने घर को महाभारत से बचाना है, भगवान शंकर की उपासना करो, क्योंकि भगवान शंकर के परिवार में अनेकता में भी, बोलो बोलो क्या है, जोर से बोलो, अनेकता में भी यही भगवान शंकर के स्वरूप के ध्यान का परिणाम। और तुम शंकर जी को तो पूजो, शंकर जी को तो हम लोग मानते हैं, शंकर जी की नहीं मानते, शंकर जी को मानते हैं, शंकर जी की नहीं मानते। हम शंकर जी को जल चढ़ाने से कृपा नहीं मिलेगी भैया, शंकर जी के चरित्र को जीवन में उतारना पड़ेगा, तब महादेव की कृपा मिलेगी। बोलो हर हर। तो अनेकता में भी एकता है, ये सूत्र याद रखना, अनेकता में भी एकता है। दूसरा सूत्र याद रखना, तन से संसार के रिश्ते निभाओ, मन से राम जी से रिश्ता निभाओ। और तीसरा सूत्र क्या है, तीसरा सूत्र भी आज के उद्बोधन का बहुत अच्छा है। कोई गरम हो तो तुम नरम हो जाओ, कोई बहुत बोलने वाला हो तुम चुप हो जाओ, कोई क्रोध में हो तुम बोध में हो जाओ, कोई जोश में हो तुम होश में हो जाओ। यदि तुम होश में रहोगे, कोई क्रोधी रहेगा, तुम बोधी रहोगे, तो भैया तुम्हारा घर घर नहीं, घर तुम्हारा मंदिर हो जाएगा। और छोटी छोटी बात पर लड़ाइयां घर को बर्बाद कर ईगो के चक्कर में अनेकों के घर टूट गए। माता पिता बेचारे अलग पड़े, बेटा बहू अलग पड़े। अमीर वो नहीं है जिनके घर पर बड़े बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं या बड़े बड़े मकान हैं, अमीर तो वो है जो माँ बाप के साथ रहकर शाम की रोटी बैठकर खाते हैं।
तुम अमीर तब नहीं हो जब तुम करोड़पति हो जाओ, या तुम सुबह में मकान ले लो या नेडी में मकान ले लो। अमीर तो जब तब हो तुम जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ जीवन बन रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम करोड़पति होकर के भी रोडपति। तुम्हारा परिवार यदि तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारा धन किसी काम का नहीं है भैया, और तुम्हारा प्रेम भी किसी काम का नहीं है। यदि तुम प्रेम के चक्कर में परिवार को छोड़ रहे हो, एक प्रेम के चक्कर में, तो भी तुम्हारा प्रेम किसी काम का नहीं। हमने यहाँ की कथा में कहा था, माना मोहब्बत बुरी नहीं है, माना हमने मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से भी ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप से भी ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए परिवार को एक कथा करके विराम करेंगे। एक घटना घटी भारत में, थोड़ा माइक तेज करो। भारत में एक घटना घटी, एक गांव में एक फेरी वाला जा रहा था। फेरी वाला जा रहा था, श्रृंगार का सामान बेचने वाला। पहले साइकिल से आया, बिंदी चूड़ियां बेचा करता था गांव। तो साइकिल पे एक फेरी वाला श्रृंगार का सामान लेकर के जा रहा था, आवाज लगा रहा था, श्रृंगार ले लो, चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, कंघा ले लो, शीशा ले लो, कुमकुम ले लो, नैन पालिश ले लो। माताएं घर से निकल करके श्रृंगार का सामान ले लो। एक बूढ़ा सा आदमी एक घर से निकला, तो उस फेरी वाले ने हंस के पूछा कि बुढ़ापे में तुम क्या लोगे, तुम तो बूढ़े हो। तो वो पूरी फेरी की साइकिल की परिक्रमा लगा के एक एक सामान देखने। तो फेरी वाले दुकानदार ने कहा, दादा क्या चाहिए? तो वो बूढ़ा आदमी बोला, भैया हमको बिंदी चाहिए। बिंदी किसके लिए? डुकरिया पत्नी के लिए। वो बूढ़ी है, उसने कल कहा तबीयत उसकी ठीक नहीं है, उसने कहा हमारी बिंदी गुम गई है, बिंदी दे दे। भैया एक बिंदी लाल चाहिए। उसने पूरे पैकेट देखे, लाल बिंदी मिली। उस दादा ने हाँ ये बड़ी वाली यही, वो पैकेट उठाया। कितने रुपया की? बूढ़ा आदमी गरीब था, हाथ कप रहे थे, लाठी हाथ में थी। दुकानदार बोला 10 रुपया की बिंदी का पैकेट है। भैया बहुत महंगी, कोई सस्ती वाली नहीं? सस्ती तो नहीं है दादा, 10 की ही मिलेगी और 10 रुपया ही लगेगा। अच्छा 2 मिनट रुको, हम बहू से रुपया लेकर। वो बूढ़ा आदमी बेचारा कपटा दरवाजे पर, अंदर से बहू आई। बहू हमने तेरी सासू माँ के लिए ये बिंदी का पैकेट लिया है, 10 रुपया की है, जरा 10 रुपया तो दे दे। बहू चिल्ला, बेफिजूली का खर्च करते रहते हो, तुम्हें बुढ़ापे में भी शर्म नहीं आती? अब बुढ़ापे में सासू माँ माता जी बिंदी लगाएंगे, और ये इतनी महंगी बिंदी लगाने की क्या आवश्यकता है? तुम लोग भी ना हम लोगों की आफत बने हुए हो। तो डुकरा ने कहा, बहू 10 रुपया दे दो, हमने कुछ सिक्का रखे हैं, वो हम तुम्हें दे दे। वो रुपया भी तो हमारे ही है, हमारा पति कमाता है तभी आता है, फ्री में थोड़ी आता है। धरो कोई बिंदी नहीं लेनी। बहू ने वो पैकेट दुकानदार को फेंक के मारा। बेचारा अंदर आया, डुकरिया ने देखा, पत्नी बूढ़ी थी बेचारी, पर प्रेम तो था ही। उसने इशारा किया, परेशान ना हो, आजा। सिरहाने बैठ गया, पत्नी से उठता नहीं बनता, बड़ा मार्मिक था। उसने हाथ पकड़ा पत्नी का और लकड़ी को लाठी को टिका करके कहा, शकुंतला अब समय देखो, हम तुम्हें बिंदी तक खरीद के नहीं दे पा रहे। तो डुकरिया ने समझाया, पत्नी कोई बात नहीं, बहू है, सही तो कह रही है, बुढ़ापे में अब हम बिंदी क्यों लगाएंगे? एक काम करो, बिंदी ना सही लाल कुमकुम होगी वही लगा, और तुम अपने हाथ से लगा दो, हमारा हाथ दर्द कर। बेचारा बूढ़ा कांपता हुआ उठा, पूजा मंदिर से कुमकुम की डिब्बी लाया और हाथ से बिंदी बनाते हुए लगाने वाला, तब तक उसकी पत्नी के प्राण पखेरने लगे।
मर गए, शरीर ठंडा पड़ गया। वो हिलाता रहा, शकुंतला उठ, देख हमने तुझे बिंदी लगा दी। अरे उठ तो देख तो शकुंतला, अरे बोल बोल क्या हुआ? देखा प्राण पखी, शोर शराबा मच गया। गांव वाले, बहू बेटा सब रोने लगे, अर्थी पर बहू सासू माँ को लिटाने लगे, उस बूढ़ी माँ को शकुंतला को लिटाने लगे। नहलाया गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृतक स्त्री का श्रृंगार किया जाता है, सुहागन स्त्री का। तो जैसे ही बिंदी लगाने लगे तो वो बूढ़ा तुरंत तनक करके बोला, हटाओ बिंदी, हमारी शकुंतला को बिंदी मत लगाना। इसी बिंदी को याद कर कर के वो मर गए। अब मरने के बाद बिंदी लगाने से कोई फायदा नहीं है। बेटा ने कहा, पिताजी क्या बात करते हो, ये तो श्रृंगार है। बोले बेटा, जिंदा में श्रृंगार करा नहीं पाए, अब मरने में किस काम का श्रृंगार है। तेरी बहू ने 10 रुपया की बिंदी नहीं खरीदने दी, तेरी पत्नी ने। बहू की आंखों से आंसू आ गए और उस बूढ़े से भी रहा नहीं गया, अपनी पत्नी के साथ जलकर प्राण दे दिए। ऐसे घर में रहने का क्या मतलब? भैया, श्राद्ध बाद में मत करो, सेवा पहले कर लो, वरना बाद में पछताना। पहले माँ बाप की पूजा कर लो, माँ बाप की सेवा कर लो, माँ बाप की सेवा कर लो भैया। बाद में भले ही श्राद्ध ना कर पाओ तो माँ बाप को मुक्ति मिल जाएगी। यदि तुम सेवा ना करके श्राद्ध करोगे तो तुम्हारे माँ बाप को मुक्ति नहीं मिलेगी। श्राद्ध से मुक्ति नहीं मिलती है, माँ बाप की सेवा से। हर हिंदुओं के घरों का हाल है, मरने के बाद माँ बाप के लिए श्राद्ध रखते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, खीर बनवाते हैं कि माँ बाप कौआ बनकर आएंगे। भैया जीते जी माँ बाप की कद्र कर लो, मरने के बाद किसी काम की नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, कब पंछी उड़ जाए। अभी भारत में देखो, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, कागज की पुड़िया की तरह 260 लोगों की जिंदगी बह गई, पता नहीं लगा कब प्राण चले गए। जिंदगी 4 दिन की है, हंस खेल कर जी लो, वरना जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। भैया, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। भगवान मंदिर में जो बैठे वो भगवान है जिसे हम तुमने निर्माण किया है, और घर में वो भगवान बैठे हैं जिसने हमें तुम्हें निर्माण किया है। और जो अपने घर में जिसने तुमको जन्म दिया, उस माँ बाप को यदि तुम नहीं मना पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए, तो मंदिर के भगवान की कितनी भी पूजा कर लेना हिंदू हो, तुम्हारा मंदिर का भगवान प्रसन्न तब होगा जब घर का भगवान खुश होगा। घर का भगवान प्यासा हो, मंदिर में तुम रुद्राभिषेक कर लेना, तुम्हारा रुद्राभिषेक स्वीकार नहीं होगा अगर घर के माँ बाप प्यासे रहेंगे। इसलिए आज की बात हम यही प्रार्थना करेंगे, हिंदू हो तो अपनी परंपराओं को मत छोड़ना। माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसी भाव के साथ अब हम विदा लेंगे, फिर आएंगे। फिजी हमारा ही घर है, हमको बहुत खुशी होती है आप लोगों के बीच में आकर, और हम आपको निमंत्रण देना चाह रहे हैं कि हम तो फिजी आए ही, आप लोगों को भी समय मिले तो आपके पूर्वजों का स्थान है भारत। 15 फरवरी को बेटियों का विवाह धाम हर साल भगवान की कृपा से 200-300 बेटियों का विवाह होता है। उन बेटियों का विवाह जिनके माँ बाप नहीं होते, और पूरी दुनिया का एक स्थान बागेश्वर धाम ऐसा है जहाँ लाखों करोड़ों लोग तो जाते ही हैं, एकमात्र पूरी दुनिया का स्थान बागेश्वर धाम है जहाँ की दान पेटी में आने वाले डोनेशन से मात्र पितृहीन बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और आप लोगों की कृपा से अब तक हम 1200 बेटियों के धर्म पिता बन गए, और पुनः 15 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। और भैया, जिनके कोई नहीं होता उन बेटियों का विवाह होता, उनके ऐसे भाग्य जगते कि 8-10 लाख लोग उन बेटियों के विवाह में सम्मिलित होते, हर साल भंडारा पाते। उन बेटियों को कमी महसूस ना हो कि कोई नहीं है। और इस वर्ष जो विवाह हुआ 2025 में,
भैया गांव का सरपंच भी आया तो हमारे भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी बेटियों को आशीर्वाद देने गई। अब बालाजी की कृपा से बागेश्वर धाम पर हम गरीबों के लिए, सनातनियों के लिए हॉस्पिटल बनवाए। प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने गए थे ताकि मंदिरों में, अस्पतालों में मंदिर तो बहुत थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। इसीलिए जगह जगह जाकर हमारा भैया, हम तुम लोगों से दक्षिणा लेने नहीं आए, हम तुम लोगों को एक करने के लिए, सिर्फ हिंदुओं को जगाने के लिए आए हैं। अपना ध्यान रखना, हम टाइम निकाल कर जैसे आ जाते हैं, तुम भी अपना हिंदू हो तो हिंदू होने का परिचय देना। 1 घंटा तुम्हारा बचेगा, सनातन हमारा। अपने गांव के मंदिरों में एकत्रित हो, अपने बच्चों को सनातनी परंपरा पढ़ाओ, बच्चों को मंदिर जाने की आदत डालो, बच्चों की मोबाइल की आदत को कम करो, रामायण पढ़वाओ, रामायण मंडली में जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को बैठा रहो। 1 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों को जरूर करके त्योहारों पर बैठाओ, उनको परंपरा सिखाओ, अपनी बेटी को परंपरा सिखाओ, अपने बेटों के मस्तक पर तिलक लगाओ, उनको दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन का ज्ञान दो, बेटियों को पूरे कपड़े पहनने का सिद्धांत दो। माना कि दुपट्टे की कीमत 30 रुपया है, पर जिस भी बेटी के शरीर पर दुपट्टा होता है ना, उसके पिता की और पति की कीमत करोड़ों की हो जाती है। दुपट्टे की कीमत 30 रुपया होती है, लेकिन जिस बेटी के तन पर पूरे कपड़े होते हैं, उस बेटी के पिता की और पति की कीमत करोड़ों की हो जाती है। बच्चों को भारतीय संस्कार सिखाओ, संस्कृति दो। हम पुनः नेगी नगीगी नगीगी हमारा नगीगी नाग मंदिर पे रहा। आप लोग अपना ख्याल रखना। हमारी हवाई जहाज भी है, यहाँ से हमें सुबह जाना है, बुढ़ापे का शरीर है और हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें, ताकि आप लोग, कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए, कुछ लोग दरबार के चक्कर में आए, कुछ लोग चमत्कार के चक्कर में आए, कुछ लोग अपने पति के बारे में जानने आए हैं कि क्या क्या लफड़े हैं। ये बाहर जाता है तो कहाँ कहाँ जाता है, कौन से होटल में जाता है तो कुछ लोग चमत्कार। लेकिन हम भी बहुत होशियार हैं, तुम आए पर्चा के चक्कर में, हमने चर्चा पकड़ा, तो हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं ताकि आप लोगों की अर्जी स्वीकार हो जाए, बालाजी की कृपा हो जाए, और इसके बाद फिर आई एम गोइंग, यू आर सो। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहे, आते रहे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो। हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः।
मनी मन बालाजी को, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपाद हनुमान जी का दिया हुआ ऐसा अचूक उपाय है। भारत में एक स्थान है बागेश्वर धाम, जहाँ स्वयं हनुमान जी हैं, स्वप्रकट भूमि से हनुमान जी हैं। 322 साल से बालाजी का दरबार लग रहा है। लाखों करोड़ों लोग हर शनिवार मंगलवार को वहाँ रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं। रोग, बाधा, पीड़ा, तंत्र, मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि आदि विपदाओं से जो भी ग्रसित होता है, बालाजी की जो सामूहिक अर्जी लगाते हैं, घर पर भी ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप कर लेते हैं। और जो दरबारों में 21, 5, 11 दरबारों में बैठना शुरू कर देते हैं, उनका पर्चा बने या ना बने, पर काम सफल होता है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, प्रश्न लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार अपनी अर्जी को बोल दो। ओम ओ कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। हे बालाजी, हमारे घर सेना भेज दें। जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप कर लेना, शुरू कर देना। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो सिर से और पीछे की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसको भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथ मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, हर 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 भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, फिजी के पागलों की। सब लोग प्रसन्न रहना, अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना और बागेश्वर धाम जरूर आना। हमारा निमंत्रण है 15 फरवरी का। 2-3 मरीज को लेके आए, माता जी भी आई, व्हीलचेयर वाली। एक बच्चा वहां बैठा था जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऑटिज्म की समस्या है, मंद बुद्धि है, बहुत परेशान करता है। उन लोगों को हम भभूति दे देते हैं, बाकी भभूति सिद्ध करके दे देते हैं। तो आप बांट देना। कुछ लोगों को हम भभूति दे देते हैं क्योंकि हमें भूख भी लगी और जाना भी है, हवाई जहाज भी है, और सबको खूब खूब